तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे INT 327 के कुछ इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस जो कि वाइवा में आ सकते हैं। ये वीडियो स्पेशली LPU के स्टूडेंट के लिए यूजफुल है जो वाइवा प्रैक्टिकल और इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं। और मैंने सारे क्वेश्चंस को इजी लैंग्वेज में ही ज़्यादातर बताने की कोशिश किया है या फिर करूँगा, क्योंकि अभी बनाने जा रहा हूँ। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ओवरव्यू के बारे में अगर बात करें तो इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्लाउड सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, जैसे ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, जीरो ट्रस्ट और माइक्रोसॉफ्ट आई एंट्रा आईडी, RBAC, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, MFA मीन्स मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन, कंडीशन एक्सेस पॉलिसीज के बारे में हम डीप में देखने वाले हैं, मतलब डीप में क्वेश्चंस देखने वाले हैं और कुछ उस क्या क्या हैं, कैसे हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए, तो एट द एंड, इस वीडियो के एंड में आपको क्या देखने को मिलेगा? तो ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, रोल बेस, इंट्रा आईडी, वही से सेम चीज आपको लर्न करने को मिलेगा, मतलब आप पढ़ पाओगे। तो चलिए, हम यहाँ से अपने क्वेश्चन का जर्नी जो है स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑथेंटिकेशन? ऑथेंटिकेशन मीन्स, ऑथेंटिकेशन क्लाउड सिक्योरिटी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है कि किसी यूजर की आइडेंटिटी वेरीफाई करना। मीन्स यूजर आईडी पासवर्ड डालते हैं और हम वेरीफाई करते हैं। जैसे हम इंस्टाग्राम पे लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तो इंस्टाग्राम हमसे पूछता है कि अपनी आईडी और पासवर्ड दो। तो ये हो गया एक तरह से ऑथेंटिकेशन। जैसे कि अगर हम LPU की एग्जांपल लें तो ये इंस्टाग्राम हो गया। LPU की एग्जांपल लेके हम दो कॉन्सेप्ट को आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अभी ऑथराइजेशन समझ लीजिए, ऑथेंटिकेशन समझिए। ऑथेंटिकेशन क्या है कि जब हम यूएमएस पे लॉगिन करते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और हम पासवर्ड एंटर करते हैं, और जैसे ही लॉगिन करते हैं तो लॉगिन हो जाता है, अगर हमारे सारे क्रेडेंशियल सही हैं तो। नहीं तो फिर हमको वहीं पे एरर आ जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि ऑथेंटिकेशन इज द फर्स्ट गेट ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, बेसिक क्लियर। ठीक। अब इसमें पासवर्ड, OTP, फिंगरप्रिंट जैसे यूज हो सकते हैं। एज्योर में ऑथेंटिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज क्लाउड इंटरनेट बेस्ड होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज ऑथराइजेशन? ऑथराइजेशन, तो ऑथराइजेशन का मतलब होता है, ऑथराइजेशन डिसाइड करता है कि ऑथेंटिकेटेड यूजर के पास क्या क्या एक्सेस है, मीन्स वो क्या क्या एक्सेस कर सकता है। ठीक है। ऑथेंटिकेशन के बाद ऑथराइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। हर यूजर को डिफरेंट परमिशन मिलती हैं अकॉर्डिंग टू देयर रोल। अभी मैं LPU का एग्जांपल ही समझाता हूँ, तो पहले थोड़ा सा समझिए। इससे सिक्योरिटी इंप्रूव होती है और अननेसेसरी एक्सेस अवॉइड होता है। सेम एग्जांपल, यूएमएस पे हम आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन किए तो ये हमारा ऑथेंटिकेट हो गया, ऑथेंटिकेट हो गया। लेकिन हम कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर डालें? अगर हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर 123 से शुरू होता है, 125 से शुरू होता है, 124 से शुरू होता है, तो हम किस रोल में आते हैं? स्टूडेंट के रोल में आते हैं। अगर वहीं किसी टीचर की आईडी है 372 1298, तो जो ये टीचर की आईडी होगी, उसके पास ज्यादा ऑथराइजेशन होगा। वो अटेंडेंस मार्क कर सकता है, हमारा मार्क्स देख सकता है, हमारा कॉन्टेक्ट डिटेल देख सकता है। लेकिन हम एज ए स्टूडेंट किसी और का कोई भी डिटेल एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो ऑथराइजेशन नहीं है। तो बेसिक यही चीज है ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन? तो अगर आप डिफरेंस की बात करें तो टेबल में आप पढ़ेंगे यहाँ पे, ऑथेंटिकेशन वेरीफाई हु यू आर, मीन्स आइडेंटिटी की वेरिफिकेशन होती है। तो सिंपली ऐसे समझेंगे कि जो ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन दोनों सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स हैं, बट दोनों का काम अलग अलग होता है। कैसे अलग अलग होता है? ऑथेंटिकेशन आइडेंटिटी वेरीफाई करता है, मींस आप कौन हो। ऑथराइजेशन वेरीफाई करता है कि आप क्या क्या कर सकते हो। पहले ऑथेंटिकेशन होता है, फिर ऑथराइजेशन होता है। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट, व्हाट इज ऑथेंटिकेशन? व्हाई इज ऑथेंटिकेशन इंपॉर्टेंट इन क्लाउड कंप्यूटिंग? ऑथेंटिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है क्लाउड कंप्यूटिंग में? तो क्लाउड कंप्यूटिंग में ऑथेंटिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि क्लाउड रिसोर्स इंटरनेट पे ही अवेलेबल है, तो इंटरनेट पे ही है, तो ज्यादा सिक्योरिटी की नीड होती है। अगर
ऑथेंटिकेशन स्ट्रांग नहीं होगा तो अटैकर अनऑथराइज्ड एक्सेस ले सकते हैं। तो थोड़ा सा कट लग गया था, थोड़ा बाहर से लोग आ गए थे इसलिए बंद कर दिया था। तो चलिए हम वही ऑथेंटिकेशन पे ही बात कर रहे थे। तो हम यही बोल रहे थे कि अगर ऑथेंटिकेशन को स्ट्रांग नहीं होगा, अटैकर जो होंगे वो अनऑथराइज एक्सेस ले सकते हैं। तो ऑथेंटिकेशन क्लाउड की फर्स्ट डिफेंस लेयर होती है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन मीन्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉमन ऑथेंटिकेशन मेथड इन एजयूर। अगर हम कॉमन मेथड की बात करें तो मल्टीपल मेथड सपोर्ट करता है, जैसे कि पासवर्ड हो गया, मल्टीपल फैक्टर फैक्टर ऑथेंटिकेशन एमएफए हो गया, ओ टोकन हो गया, सर्टिफिकेट्स हो गए। स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन मेथड अकाउंट सिक्योरिटी को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। एज्योर स्पेशली एमएफए को रिकमेंड करता है बिकॉज पासवर्ड एलोन सिक्योर नहीं होता, क्योंकि ब्रूट फोर्स मेथड और कई सारे टूल्स और वो होते हैं, टेक्नोलॉजी होते हैं जिससे हम पासवर्ड को क्रैक कर लेते हैं इजिली। बट एमएफए मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्रैक करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी। अब जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडर्न क्लाउड सिक्योरिटी को बहुत इंपॉर्टेंट बनाता है। इसमें मेन रूल होता है नेवर ट्रस्ट ऑलवेज वेरीफाई, मींस को किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना है, पहले वेरीफाई करना है फिर आगे का काम करना है। इस मॉडल में किसी भी यूजर या डिवाइस को ऑटोमेटिकली ट्रस्टेड नहीं माना जाता है, हर रिक्वेस्ट को वेरीफाई किया जाता है, इवन इनसाइड ऑफिस नेटवर्क को तो, ठीक है। तो जीरो ट्रस्ट मतलब यही हो गया कि नेवर ट्रस्ट ऑलवेज वेरीफाई। जैसे कि हमारे आता है कि आप इस लिंक पर क्लिक नहीं करना, उस लिंक पर नहीं क्लिक करना बिना वेरीफाई करवाए, ये सब सेम वही कंडीशन है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल ऑफ जीरो ट्रस्ट। जीरो ट्रस्ट के सॉरी जीरो ट्रस्ट के तीन मेन प्रिंसिपल होते हैं, वेरीफाई एक्सप्लिसिटली, यूज लीस्ट प्रिविलेज एक्सेस, एज्यूम ब्रीचेस। सिंपल है, सिंपल मतलब है, पहला है वेरीफाई एक्सप्लिसिटली, सेकंड है यूज लीस्ट प्रिविलेज एक्सेस, थर्ड है एज्यूम ब्रीचेस। हर एक्सेस रिक्वेस्ट प्रॉपरली वेरीफाई की जाती है, यूजर को सिर्फ मिनिमम रिक्वायर्ड परमिशन दी जाती है, ठीक है। जीरो ट्रस्ट का मेन प्रिंसिपल यही है। व्हाई इज क्लाउड सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट, सेम वही फिर क्वेश्चन बार बार आ रहा है। तो सो क्लाउड सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है बिकॉज कंपनियों का इंपॉर्टेंट डाटा और एप्लीकेशन क्लाउड में स्टोर होते हैं। अगर सिक्योरिटी वीक हुई तो हैकिंग और डाटा ब्रीचेज हो सकती हैं। क्लाउड इंटरनेट बेस्ड होता है, इसलिए अटैकर ग्लोबली अटैक ट्राई कर सकते हैं। सो समझ में आ गई, सिंपल। व्हाट आर द कॉमन सिक्योरिटी टाइप थ्रेट्स, क्लाउड सिक्योरिटी थ्रेट। तो कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट होते हैं डाटा ब्रीचेस, वीक पासवर्ड, इनसाइडर अटैक, मिस कॉन्फ़िगरेशन। मोस्ट अटैक्स ह्यूमन मिस्टेक की वजह से होते हैं। जो क्लाउड में हो, दिक्कत क्या है, क्लाउड में सिक्योरिटी आपको 100% मिल जाती है, जो भी मिस्टेक होती है वो ह्यूमन की होती है। प्रॉपर सिक्योरिटी प्रैक्टिस थ्रेट को रिड्यूस करता है, इसलिए जब भी हम पासवर्ड को डालते हैं तो हमको हमेशा मिक्स पासवर्ड या फिर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डज एज्योर इम्प्रूव क्लाउड सिक्योरिटी। तो एज्योर क्लाउड सिक्योरिटी को कैसे इम्प्रूव करता है, तो जिस तरह से एडब्ल्यूएस के पास आईएम होता है और उसमें हम परमिशंस को एक्सेस डिनाई करते हैं, उसी तरीके से एज्योर में क्या होता है, एज्योर मल्टीपल बिल्ट इन सिक्योरिटी फीचर प्रोवाइड करता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी, डी डॉस प्रोटेक्शन, इंक्रिप्शन एंड एज्योर सिक्योरिटी सेंटर। एज़्योर ऑटोमेटेड थ्रेट डिटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, इससे ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग क्लाउड सिक्योरिटी मिलती है, सिंपल। नेक्स्ट, व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एंटर आईडी। माइक्रोसॉफ्ट एंटर आईडी एक क्लाउड बेस्ड आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट सर्विस है। इसका ओल्ड नेम एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी था, ध्यान से सुनिएगा, इसका ओल्ड नेम क्या था, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी था। ये यूजर ग्रुप और एप्लीकेशन को मैनेज करता है। एज्योर सिक्योरिटी में इंटर आईडी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेन आईएम जैसे एडब्ल्यूएस का आईएम होता है, उसी तरीके से इंटर आईडी होती है, ठीक है। व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंटर आईडी। हमने जैसा कि बताया कि ओल्ड नेम इसका क्या था, एज्योर एडी था, यानी एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी था।
माइक्रोसॉफ्ट ने नेमिंग को सिंप्लीफाई करने के लिए रीब्रांडिंग की थी। आज बहुत से लोग एज्योर एडी टर्म यूज करते हैं, बहुत सारे लोग एंड्रॉइड यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी? तो जो प्रीवियस नाम था उसी के बारे में पूछ रहा है कि ये ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन दोनों हैंडल करता है। ऑर्गेनाइजेशन यूजर को एप्लीकेशन को सेंट्रली मैनेज कर सकती है। ठीक है, ये था इसका मतलब। ठीक है, तो नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी? माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी का मेन पर्पस आइडेंटिटी और एक्सेस को मैनेज करना है। ये यूजर ग्रुप और एप्लीकेशन को सिक्योरली कंट्रोल करता है। ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज सिस्टम, लॉगिन सिस्टम यूज कर सकती हैं। इससे सिक्योरिटी और मैनेजमेंट दोनों इजी हो जाता है। ठीक है, What are user and group in Azure Active Directory? Azure Active Directory में यूजर इंडिविजुअल आइडेंटिटी होते हैं और ग्रुप यूजर का कलेक्शन होता है। ग्रुप का यूज परमिशन मैनेजमेंट इजी बनाने के लिए किया जाता है। कई सारे यूजर हैं, पर्टिकुलर रो पर्टिकुलर उनको परमिशन देनी पड़ रही है, तो हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर ग्रुप बना लेते हैं कि उस ग्रुप के पास वो सारी प्रिविलेजेस होती हैं। तो हम उस यूजर को, जो यूजर हम बना रहे हैं, उसको ऐड कर देते हैं उस ग्रुप के साथ। तो जितना भी परमिशन, जितना भी प्रिविलेज उस ग्रुप को होता है, वो सारा यूजर को मिल जाता है। इससे हमारा काम आसान होता है। एक बार ग्रुप को परमिशन देने पर सभी ग्रुप मेंबर को सेम एक्सेस मिल जाता है। ठीक है, हाउ डू यू क्रिएट यूजर इन एज्योर पोर्टल? सिंपल है कि माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी यूजर, न्यू यूजर क्या करते हैं, एज्योर पोर्टल में यूजर क्रिएट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी सेक्शन में जाना होता है। फिर यूजर ऑप्शन को सेलेक्ट करके न्यू यूजर क्रिएट करते हैं। एडमिन यूजर नेम और टेम्परेरी पासवर्ड सेट करता है। न्यू यूजर फर्स्ट लॉगिन के टाइम पासवर्ड चेंज कर सकता है। ठीक, वाई आर ग्रुप यूज इन एज्योर? सेम वही अभी बताया हूँ आपको। ग्रुप एज्योर में परमिशन मैनेजमेंट को इजी बनाता है। हर यूजर को इंडिविजुअली परमिशन देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ग्रुप टाइम सेव करता है और सिक्योरिटी मैनेजमेंट इंप्रूव करता है। ठीक है, नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन यूजर एंड ग्रुप अकाउंट्स। तो यूजर अकाउंट एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है जो लॉगिन कर सकती है। ग्रुप अकाउंट यूजर का कलेक्शन होता है, बट ग्रुप खुद लॉगिन नहीं कर सकता। ग्रुप मेनली परमिशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल के लिए समझे, allies@company.com करके एक आपका जीमेल है, तो ये लॉगिन कर सकता है, बट एडमिन ग्रुप लॉगिन नहीं कर सकता। नेक्स्ट, व्हाट इज आरबीएसी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाएगा आपसे। तो आरबीएसी का मतलब होता है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। इसमें परमिशन यूजर को डायरेक्टली नहीं दी जाती है, रोल के थ्रू असाइन की जाती है। हर रोल का स्पेसिफिक एक्सेस होता है अकॉर्डिंग टू देयर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, इससे क्लाउड रिसोर्स सिक्योर रहता है और अननेसेसरी एक्सेस अवॉइड होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरबीएसी? रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, आपको पता ही है। क्यों यूज करते हैं? क्लाउड प्लेटफॉर्म में एक्सेस मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। और अगर बात करें तो आरबीसी सिक्योरिटी और परमिशन कंट्रोल को इम्प्रूव कर देता है। ठीक है, व्हाई इज आरबीएसी इंपॉर्टेंट इन एज्योर? आरबीएसी एज्योर सिक्योरिटी का एक वेरी इंपॉर्टेंट फीचर है। ठीक है, इससे यूजर को सिर्फ रिक्वायर्ड परमिशन मिलती है। ये एक्सीडेंटल चेंज और अनऑथराइज्ड एक्सेस को भी प्रिवेंट करता है। एज्योर में परमिशन हिरार्की के बेसिस पर मैनेज होती है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन ओनर, कंट्रीब्यूटर एंड रीडर्स रोल। ठीक है, एज्योर में ये मोस्ट कॉमन बिल्ट इन रोल्स होते हैं। ठीक है, ओनर के पास फुल एक्सेस होता है और वो दूसरे यूजर को परमिशन भी असाइन कर सकता है। ठीक है, ओनर के पास फुल एक्सेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंट्रीब्यूटर। कंट्रीब्यूटर रिसोर्स मैनेज कर सकता है बट परमिशन असाइन नहीं कर सकता है। सिंपल। रीडर सिर्फ रिसोर्स को व्यू कर सकता है। रीड राइट परमिशन हमने ओएस में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल? लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल मतलब कम से कम। लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल का मतलब होता है यूजर को सिर्फ मिनिमम रिक्वायर्ड परमिशन देना होता है। इससे अननेसेसरी एक्सेस और सिक्योरिटी रिस्क रिड्यूस होता है। अगर अकाउंट कंप्रोमाइज हो जाए तो डैमेज लिमिटेड रहता है। ठीक है,
हाउ डज एज्योर आरबीएसी सिक्योर रिसोर्स? तो एज्योर आरबीएसी रिसोर्स को सिक्योर करता है बाय कंट्रोलिंग यूजर परमिशन में। इंपॉर्टेंट है कि यूजर परमिशन के थ्रू ही आरबीएसी रिसोर्स को सिक्योर बनाता है। सॉरी, हाँ, बाय डिफॉल्ट यूजर को एक्सेस नहीं मिलती है अनटिल रोल असाइन नहीं किया जाए। ये लेयर्ड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है अलोंग विद एंटर आईडी एंड कंट्रोल्ड एक्सेस। नेक्स्ट, व्हाट इज एज्योर बिल्ट इन रोल? एज्योर में बिल्ट इन रूल्स अभी 2 स्लाइड पहले हमने आपसे बात किया है कि ओनर, कंट्रीब्यूटर, रीडर और दो आ जाते हैं, और वीएम कंट्रीब्यूटर, स्टोरेज ब्लॉब डाटा रीडर, ये प्रीडिफाइंड परमिशन प्रोवाइड करते हैं। इससे कस्टम रोल क्रिएट करने की जरूरत कम हो जाती है। ठीक है, अगर एग्जांपल के लिए हम समझे तो जो स्टोरेज ब्लॉब डाटा रीडर रोल होता है, उसमें स्टोरेज फाइल को सिर्फ रीड कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द आइडेंटिटी गवर्नेंस? आइडेंटिटी गवर्नेंस आइडेंटिटीज और एक्सेस लाइफ साइकिल को मैनेज करता है। इसमें एक्सेस रिव्यू, अप्रूवल और परमिशन क्लीन अप इंक्लूड्स होते हैं। ठीक है, इसका गोल होता है अननेसेसरी परमिशंस को रिमूव करना। समझो, ऐसे इम्प्लॉय कंपनी लीव कर रहे हैं, उनका जो एक्सेस है ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है, नहीं तो वो क्या करेंगे, अनऑथराइज एक्सेस लेकर कुछ गलत काम कर देंगे, क्योंकि वो तो अब ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े नहीं है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट, व्हाट इज द कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी? एज्योर का ये सिक्योरिटी फीचर है। ये इफ देन कंडीशन के बेसिस पर एक्सेस कंट्रोल करता है, इफ और देन पे काम करता है। अगर लॉगिन अननोन लोकेशन से हो, एमएफए रिक्वायर्ड करो। ऐसे, अगर लॉगिन अननोन लोकेशन से हो तो एमएफए रिक्वायर करो। इससे रिस्की लॉगिन्स को कंट्रोल किया जा सकता है। एजियो सिक्योरिटी में कंडीशनल एक्सेस बहुत वाइडली यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन? तो मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ही एमएफए बोलते हैं। इसमें लॉगिन के टाइम मल्टीपल वेरिफिकेशन मेथड यूज होते हैं। पासवर्ड्स जो हम पुट करते हैं, पासवर्ड अगर सही होता है तो फिर ये हमारे पास ऑथेंटिकेटर ऐप या फिर एक एसएमएस या फिर एक कॉल हमको आता है, जिससे ये डुअल वेरिफिकेशन होता है, यानी 2 टाइम्स वेरिफिकेशन होता है। तो ये क्या करता है, अकाउंट की सिक्योरिटी को बढ़ा देता है और स्ट्रांग बना देता है। ठीक है, जैसे जब हम लॉग इन करते हैं एज्योर को, तो कभी कभी हमसे पूछ लेता है कि भाई ओटीपी हमने तुम्हारे मोबाइल नंबर पे भेज दिया, तुम्हारे जीमेल पे भेज दिया, जो उसको दे दो। ठीक, ये होता है एमएफए। नेक्स्ट है, व्हाई इज एमएफए इंपॉर्टेंट इन एज्योर सिक्योरिटी? तो क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी हमने बात की कि जो पासवर्ड होता है वो अलोन सिक्योर नहीं होते। अगर अटैकर पासवर्ड जान भी ले तो सेकंड वेरिफिकेशन फैक्टर के बिना लॉगिन नहीं कर सकते। ठीक है, एमएफए अकाउंट टेक ओवर अटैक को बहुत हद तक रिड्यूस कर देता है। माइक्रोसॉफ्ट भी स्ट्रांगली रिकमेंड करता है कि एज्योर अकाउंट में एमएफए इनेबल करो। ठीक, नेक्स्ट, नेक्स्ट है और लास्ट है, यही है, हाउ डज कंट्रोल एक्सेस इंप्रूव एज्योर सिक्योरिटी? तो ये स्मार्टर बनाता है। ये यूजर लोकेशन, डिवाइस और लॉगिन रिस्क के अकॉर्डिंग एक्सेस कंट्रोल करता है। रिस्की लॉगिन अटेम्प्ट ऑटोमेटिकली ब्लॉक या फिर वेरीफाई किए जा सकते हैं। इससे अनऑथराइज एक्सेस प्रिवेंट होता है। तो दैट्स ऑल, आपको 30 क्वेश्चन हमने बता दिए हैं। ये रहा पूरे 30 के 30 क्वेश्चंस। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और अगर वीडियो ठीक ठाक लगे, लगता है कि हाँ वीडियो आगे और आनी चाहिए, तो जरूर एक बार बताएं, ताकि लगे कि हाँ सही चीज़ें आप तक पहुंच रही हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।